डेफिनेट, इंडेफिनिट। प्रश्न में पहले जवाब देना है दो प्रकार के। कितने प्रकार के? डेफिनेट, इंडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल में द और इंडेफिनिट आर्टिकल में एन। एन किस प्रकार का आर्टिकल है? इंडेफिनिट। द किस प्रकार का आर्टिकल है? डेफिनिट। ये कंपटीशन पेपर में भी पूछा गया है, द किस प्रकार का आर्टिकल है? तो डेफिनिट आर्टिकल है। किस प्रकार का आर्टिकल है? डेफिनिट। तो बताओ आर्टिकल कितने प्रकार के हैं? दो, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट में द और इंडेफिनिट में एन को समझा दिया गया है, द को समझ लीजिए। लिखा है 10 पॉइंट लिखे गए हैं। 10 पॉइंट आप अगर समझ लेते हैं, लिखा गया है कि ये 100% इस जगहों पर लगेगा। आप नहीं लगाएंगे तो छीछा लेदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे चारों दिशाओं के नाम, चारों दिशाओं के बने होंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ये है, साउथ ये है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर ये चारों दिशा कहीं लिखा है, जैसे आप लिख दिया गया नॉर्थ, तो नॉर्थ मीन्स क्या है? उत्तर। अब ये छीछा लेदर है अभी, जब तक क्या नहीं लगा। बताओ समझ पाए? तो चारों दिशाओं के नाम से पहले द जरूरी है। आप नहीं लगाएंगे, छीछा लेदर। क्लियर है? चलो दूसरे पे आ जाओ। ग्रह या उपग्रह। ग्रह या उपग्रह में जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। प्रसिद्ध तो ये नहीं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। हाँ, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। समझ गए ना? जैसे चंद्रमा इसमें उपग्रह है और सूर्य और पृथ्वी ये सब क्या है? ग्रह है। तो आप बताओ यहाँ जैसे लिख दिया जाए बच्चों सन। क्या लिख दिया है? सन। अभी सन अधूरा है, छीछा लेदर है, जब तक क्या नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे मून कह दिया जाए तो मून अकेले नहीं, द होना चाहिए और नहीं ये बेचारा परेशान नहीं। बताओ क्लियर है? द अर्थ होगा, द सन होगा, द मून। क्लियर है? तो बताओ चारों दिशाओं, ग्रहों के नाम, चारों दिशाओं के नाम क्लियर हुआ? नदी, नहर, पर्वत, सागर, महासागर। नदी, नहर, पर्वत, सागर, महासागर। नदी, नहर, पर्वत, सागर, महा। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए हिमालय, क्या लिख दिया जाए? हिमालय। आप बताओ हिमालय क्या है? पर्वत है। तो दा लगाओ नहीं, छीछा लेदर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हिमालय होगा। जैसे कह दिया जाए बच्चों गंगा, क्या कह दिया जाए? गंगा। गंगा एक नदी है। दा लगाओ नहीं, छीछा लेदर हो जाएंगे। बताओ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, तमाम नदियां, सब नदियों के आगे क्या लगेगा? क्लियर है? यस सर। जैसे सागर है, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तमाम सागर है। द हिंद महासागर, द प्रशांत महासागर। समझ रहे हैं ना? सबके आगे लगेगा। यहां तक समझ गए हो? आ जाओ कॉमन नाउन। किस पे आ जाओ? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कह दिया जाए, यहां समझिए, कॉमन नाउन में समझिए। यहां पे जैसे कह दिया जाए डॉग, डॉग एक कॉमन नाउन है। किसी विशेष नाम को नहीं बोध किया गया। आप कुत्ता देखेंगे कुत्ते बोलेंगे, लेकिन कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया जाए तब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डॉग कॉमन नाउन है। अगर आप कुत्ते को जानते हैं, आप कुत्ते से परिचित हैं, तो आप क्या लगाएंगे? आप कहोगे सर जी कैसे हो परिचित वाला मानेंगे। आप घर पे बैठे हैं और आपसे कह रहा है कोई कि आर्टिकल तो जरूरी है ही है, चाहे ए लगाओ और चाहे दा लगाओ, चाहे ए लगाओ चाहे ए लगाओ लिखो और चाहे ए लिखो और चाहे दा लगाओ। बताओ समझ पा रहे हैं? अगर आप घर पे बैठे हैं और अगर कोई आए बताया कुकुरा आए, किसी भी कॉमन नाउन से पहले आप दा लगा देंगे तो आप उसको परिचित हो जाएंगे। क्या? डिग्री, सुपरलेटिव का मतलब किसी भी डिग्री में, किसी भी मतलब ये है कि आप किसी एडजेक्टिव में ईएसटी लगा दें। क्या लगा दें? ईएसटी। जैसे स्मॉल, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लार्ज, लार्जेस्ट। समझ रहे हैं ना? किसी भी एडजेक्टिव में ईएसटी जुड़ जाए तो उसी क्या बोलते हैं? अब कौनो में ईएसटी नहीं जुड़त तो ओकरे पहला मोस्ट लग जाता। का लग जाता? मोस्ट। तो ये चारों सुपरलेटिव डिग्री हुए और वह दा लगायो नहीं तो छीछा लेदर होई जाए। जैसे
स्मॉल लिखा है बच्चों, EST लगाए देनी स्मॉलेस्ट भूल गए तो द लगाना जरूरी है। बताओ क्लियर है? जैसे कोई तुम्हें कह दी जाए कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, अब बताओ कि मोस्ट ब्यूटीफुल जो लिखा है ई का हो कौन डिग्री दिखावत है? मोस्ट लाग के कोई सुपरलेटिव दिखावत है तब दा लगाओ, नहीं शिक्षा है तो भाई बताओ समझ में आएगी। ई से पहले जैसे जहाज का नाम इंडिगो है, जहाज का नाम तू देखे वो इंडिगो है ना, का इंडिगो लिख जाए नहीं तो शिक्षा लिया था इंडिगो के आगे दा इंडिगो कहो देख लो सर्च पे। ट्रेन के जैसे ट्रेन नहीं जाता सत्याग्रह एक्सप्रेस क्या हुआ है? हाँ वंदे भारत सत्याग्रह एक्सप्रेस कौन होगा? उसके पहले आपको दा लगाना पड़ेगा, द सत्याग्रह एक्सप्रेस, द वंदे भारत, कोई भी ट्रेन का नाम समझ रहे हैं? तो ट्रेन का नाम और जहाज का नाम अगर दिया है तो आप दा लगाएंगे, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद प्रसिद्ध इमारत, ताजमहल प्रसिद्ध इमारत है, इमारत है पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध हो, ताजमहल, लाल किला हमारे देश में ही प्रसिद्ध हो, समझ रहे हैं? जो उनकी ऐतिहासिक इमारत माना जाए, कौन माना जाए? ऐतिहासिक इमारत। तो जैसे ताजमहल होगा, हाँ द रेड फोर्ट यानी द लाल किला होगा, समझ रहे होगे? हाँ इंडिया गेट भी होगा, ठीक। बताओ प्रसिद्ध इमारत क्लियर भाई? उसके बाद में धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र, धार्मिक ग्रंथ में आप ले लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो रामायण, क्या लिखा है? रामायण। रामायण एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है, दा रामायण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रामायण। जैसे कह दिया जाए कि महाभारत, क्या लिख दिया जाए? महाभारत। महाभारत, अब महाभारत में हमारा क्या है? धार्मिक है तो दा महाभारत होगा। कुरान, दा कुरान, बाइबिल, दा बाइबिल, समझ रहे? ग्रंथ माने किताब, ग्रंथ माने किताब। समाचार पत्र में आ जाए द हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, समाचार पत्र हुए वो तेरे आगे डाल ये दोनों हो गए। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल में देख लो जैसे बीजेपी, बीजेपी तो दा बीजेपी हो, एसपी समाजवादी पार्टी तो का होगी दा एसपी, बीएसपी, ये सब क्या है? राजनीतिक पार्टी, क्या है? दा लगेगा, क्लियर हुआ? होटल, सिनेमा, थिएटर, संगीत यंत्र, होटल, सिनेमा, थिएटर, संगीत यंत्र, इनमें से कौन आ जाए? जैसे देखो होटल, जैसे कहा जाए तो ताज होटल, ताज होटल, ताज, अब ताज होटल क्या है? नाम में तो है तो दा ताज होटल। कौन होटल का नाम बताओ? एशियन, क्या आ जाए? एशियन, एशियन, एशियन सिनेमा, एशियन सर्कस, ठुआ रहे मसलो सिनेमा हो, थिएटर हो, होटल हो, संगीत यंत्र में जैसे हारमोनियम हो गए, ढोल हो गए, ड्रम, ड्रम माने ढोल, हारमोनियम, समझ रहे? ये सब संगीत यंत्र है, सबके पहले डाल क्या लगेगा? और ये जानो 100% लागी